हेलो गाइस, मेरा नाम है अस्तान एंड मैं हूँ एक क्लास 11 का स्टूडेंट जो कि पीसीएम भी लेकर पढ़ रहा है। एंड मेरा एम है कि मैं नीट को क्रैक करूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे रैंक से। सो क्लास 11 के स्टार्ट से पहले मैंने काफ़ी मेंटर्स एंड ड्रॉपर्स से बात की थी एंड मैंने मुझे उनसे बात करके ये बात पता चली कि कोई भी नीट या जेई एस्पिरेंट जो है उसके लाइफ में सबसे बड़ा नाइटमेयर जो होता है वो है बैकलॉग। एंड बैकलॉग को क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मुझे लगा था कितना ही मुश्किल होगा उतना नहीं होगा, फिर भी मैं पूरी तरीके से डेडिकेशन से मैं पूरा दिमाग में लेके चल रहा था कुछ भी हो जाए बैकलॉग तो नहीं बनना चाहिए, बैकलॉग नहीं बनने दूंगा मैं। बट अनसरप्राइजिंगली किसी न किसी तरह से अपने आप सो एंड सो रीजन की वजह से मेरा बैकलॉग बन गया। एंड जब बैकलॉग बना ना, वो तो चलो ठीक है, मुझे लगा मैं क्लियर कर लूंगा। एंड मैं अपने वर्ड्स में नहीं बता सकता कि कितना मुश्किल हो गया था मेरे लिए बैकलॉग क्लियर करना। मैं 11 में हूँ फिर भी मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था बैकलॉग को क्लियर करना। कुछ दो तीन चैप्टर अराउंड 20-25 लेक्चर्स हो चुके थे एंड ईच लेक्चर वाज ऑफ अराउंड 2 आवर्स। सो मुझे क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कहीं से मैं टिप्स ले लूँ कहीं से। तो मुझे ये वीडियो मिला एंड दिस वीडियो हेल्प मी अलॉट। मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई अपनी बैकलॉग को क्लियर करने में। एंड एक तरीका मैंने खुद कभी यूज़ किया था जो कि बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर लेकिन मुझे हेल्प किया, तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा बट वीडियो के आगे में। तब तक मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि बैकलॉग जो है ना, अगर तुम नीट के जी एस्पिरेंट हो एंड तुम्हें बैकलॉग के बारे में आइडिया नहीं है तो कुछ भी हो जाए बैकलॉग मत बनने देना। तुम्हें रेगुलरली करते रहना। अगर तुम 10 से 11 में अभी आए हो एंड तुम्हें ट्रांजिशन अगर तुम्हें अभी बैकलॉग नहीं बनाया ना, तो प्लीज़ भाई अपने आप को मेंटेन करके रखो जिस तरह से तुमने मेंटेन करके रखा है, क्योंकि अगर तुम्हारा बैकलॉग बन गया ना तो तुम यू विल लीव एवरी होप। क्योंकि मेरा उतना नहीं हुआ था बैकलॉग तो मैंने कर लिया। अगर बहुत ज़्यादा हो जाता ना तो मैं भी उम्मीद ऑलमोस्ट हार जाता। 10 से 11 का ट्रांजिशन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। मैंने बस ये बात सुनी थी लेकिन जब मेरे साथ ये हुआ देन आई गॉट टू नो, क्योंकि 11 का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। एंड बहुत लोग बोलते हैं हार्ड भी है बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि हार्ड है, बट सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड टाइम बहुत कम रहता है। अगर तुम मेंटेन करके नहीं रखोगे अपने स्पीड को अपने पेस को देन यू विल लूज एवरी होप एंड तुम खो जाओगे। तुम्हें समझ नहीं आएगा तुम कहाँ से करो क्या करो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। एंड आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट इन द मिडल। मेरे साथ भी ऐसे ही हो गया था बट मैं वापस ट्रैक पे आ चुका हूँ। मेरा जो बैकलॉग था वो काफ़ी अच्छे तरीके से कवर हो गया। एंड तुम्हारा भी अगर बैकलॉग बन चुका है, अनफॉर्चुनेटली अगर तुम्हारा बैकलॉग बन चुका है तो देन एक ही तरीका है कि तुम क्या करो, तुम स्टडी करो एंड जस्ट स्टडी करो, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे टेबल है एंड मेरे एकदम साइलेंस में तुम्हें अच्छी तरीके से डिसिप्लिन मोटिवेशन पूरी मोटिवेशन के साथ डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है अगर तुम्हारा हो चुका है बैकलॉग। मेरे साथ जब मेरा बैकलॉग बन चुका था देन आई डिड नथिंग एक्सेप्ट स्टडिंग। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बैकलॉग पे फोकस किया। ये बहुत अनपॉपुलर एडवाइस है लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने सिर्फ अपने बैकलॉग पे इसलिए फोकस किया क्योंकि जो मेरे प्रेजेंट में चैप्टर्स चल रहे थे, चाहे स्कूल में बोलो या फिर मेरे कोचिंग में बोलो, ऑनलाइन कोचिंग से जो मैं पढ़ता हूँ प्रिपरेशन कर रहा हूँ जिसके लिए नीट से मैं, तो मैंने उन सब के प्रेजेंट चैप्टर्स पे ध्यान नहीं दिया एंड मैंने बस के लिए अपने बैकलॉग को क्लियर करने पे ध्यान दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चैप्टर्स मेरे प्रेजेंट में चल रहे थे वो या तो फिर ऐसा था कि वो उसके कंटिन्यूएशन थी या तो जो नेक्स्ट चैप्टर थे उसमें उसके कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे। अगर मैं वो सब करने जाता तो इसकी कोई गारंटी नहीं मुझे वो समझ में आता, वो जस्ट टोटल वेस्ट होता टाइम का। सो आई जस्ट फोकस ऑन माई बैकलॉग एंड मैंने 2x पे सारे लेक्चर्स देखे ऑनलाइन के एंड किसी तरह से मैंने अपने बैकलॉग को कवर कर लिया। कवर करने की कोई बात नहीं, चलो मैंने कवर कर लिया, बट मेरे साथ एक खराब बात हुई ये कि मेरा जो डीपीपीस थे एंड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का था वो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। सो इट वाज ये एक बहुत खराब बात हुई मेरे साथ एंड तुम भी इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर तुम्हारा बैकलॉग बन जाता है तुम अपने डीपीपीस को एंड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते हुए चलना ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से तुम्हारे दिमाग में, सिर्फ तुम बैकलॉग कवर करने के चक्कर में अपने कॉन्सेप्ट्स को सेक्रीफाइस मत करना, क्योंकि अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट सेक्रीफाइस हो गया तुम सब खत्म करके भी क्या कर लोगे, तुम्हारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा फिर भी। सो एक्चुअली में जो मेरा बैकलॉग था वो बना इसलिए था क्योंकि मेरे स्कूल में जो थे वो टेस्ट चल रहे थे एंड उसके वजह से मैं अपने ऑनलाइन कोचिंग के लेक्चर्स को मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। सो मेरे बैकलॉग बनते गए एंड जब मैं क्लियर करने जा रहा था, मैं अपने बैकलॉग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, देन रोज़ 2 लेक्चर्स आए जा रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। अगर कोई
स्टूडेंट है मेरे तरह जिसका डमी स्कूल नहीं है तो वो रिलेट कर पाएगा, क्योंकि स्कूल और कोचिंग को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कभी कभी डिफरेंट चैप्टर्स चलते हैं, डिफरेंट पेस पे चैप्टर्स चल रहे होते हैं, कहीं स्कूल में बहुत तेज चल रहा होता है, कभी कोचिंग बहुत स्लो हो जाता है। देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज समटाइम्स योर कॉन्सेप्ट्स, एंड तुमको खुद से भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेरे जैसे काफ़ी स्टूडेंट जो होंगे वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे जिनके डमी स्कूल नहीं है। सो अगर तुम भी अपना कोचिंग एंड स्कूल को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, देन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।